Assalamualaikum, dear students, welcome to lecture series on chemistry of D block elements। पिछले लेक्चर में हमने एडिशन कंपाउंड डिटेल में डिस्कस किए थे। एडिशन कंपाउंड के दो मेजर टाइप्स डबल साल्ट एंड कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड इज आल्सो कॉल्ड कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स। इनके दरमियान डिफरेंस को हमने डिटेल में डिस्कस किया था। द स्टडी ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड इज कॉल्ड कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री। तो कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री को आने वाले लेक्चर में डिटेल में डिस्कस करेंगे। इस पे मैं 100 लेक्चर भी रिकॉर्ड करूँ तो शायद कम हो, एक बहुत तवील सफ़र है। आज के लेक्चर में हम डिस्कस करने जा रहे हैं नोमेनक्लेचर ऑफ डबल साल्ट। डबल साल्ट को हम नाम किस तरह देंगे, तो चलो स्टार्ट कर लेते हैं। डबल साल्ट आर नेम्ड बाई कनेक्टिंग द नेम ऑफ इंडिविजुअल कंपाउंड्स बाई हाइफन। जो हमारे पास डबल साल्ट होता है, फॉर एग्जांपल पोटाश एलम होता है, इंडिविजुअल कंपाउंड्स के नाम लिख ले और इनको हाइफन के ज़रिए कनेक्ट करे तो हमारे पास डबल साल्ट का नेम हो जाएगा। फॉर एग्जांपल पोटाश एलम में देखे ये हमारे पास है पोटाशियम सल्फेट, एल्यूमिनियम सल्फेट, वाटर। इन इंडिविजुअल कंपाउंड्स के नाम लिख लिए, दरमियान में हाइफन डाला और इसके आगे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल भी मेंशन करना है भाई, अरबिक नंबर्स और इनके दरमियान सॉलिड लाइन हो और स्मॉल ब्रैकेट में इनक्लोज होगी। इधर हमारे पास पोटाशियम सल्फेट हो, 1 फार्मूला यूनिट हो, एल्यूमिनियम सल्फेट 1 फार्मूला यूनिट हो, वाटर 24 मॉलिक्यूल्स हो, तो इनके नंबर भी आगे मेंशन करना है। इसी तरह हमारे पास मोर साल्ट के नाम अगर लिखना हो तो हमारे पास इंडिविजुअल कंपाउंड्स के नाम लिख ले, इनके नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स और नंबर ऑफ फार्मूला यूनिट आगे मेंशन करें। फॉर एग्जांपल इनके इंडिविजुअल कंपाउंड्स के नाम हमारे पास हो जाएगी पेरस सल्फेट, एमोनियम सल्फेट, वाटर हो, तो ये हमने लिख लिए पेरस सल्फेट, एमोनियम सल्फेट, वाटर हो, दरमियान में हाइफन डाले तो पेरस सल्फेट 1 फार्मूला यूनिट, एमोनियम सल्फेट 1 फार्मूला यूनिट, वाटर मॉलिक्यूल हो 6 हो, तो ये हम अरबिक नंबर के ज़रिए लिखेंगे और दरमियान में सॉलिड लाइन और स्मॉल ब्रैकेट में इनक्लोज होगी। इसी तरह हमारे पास होगी सोडियम कार्बोनेट और वाटर, दोनों के नाम हमने दोनों इंडिविजुअल कंपाउंड्स के नाम लिख लिए, हाइफन के ज़रिए कनेक्ट कर दिया और आगे इनके नंबर भी मेंशन कर दिए। कैडमियम सल्फेट वाटर, कैडमियम सल्फेट के 3 फार्मूला यूनिट और वाटर के 8 मॉलिक्यूल, दोनों के नाम हमने लिख लिए, इनको हाइफन के ज़रिए कनेक्ट कर दिए और आगे इनका नंबर मेंशन कर दिया। इसी तरह एल्यूमिनियम क्लोराइड और इथेनॉल, दोनों के नाम लिख लिए, हाइफन के ज़रिए कनेक्ट करें और इनका नंबर भी मेंशन करें। इसी तरह एमोनिया और बोरान ट्राइक्लोराइड, इन दोनों के नाम लिख लिए, हाइफन के ज़रिए कनेक्ट कर दिए और इनका नंबर भी आगे मेंशन होगा, स्मॉल ब्रैकेट में इनक्लोज होगी। इसी तरह हमारे पास हाइड्रोजन सल्फाइड वाटर, दोनों कंपाउंड्स के इंडिविजुअल कंपाउंड्स के नाम लिख लिए, इनको हाइफन के ज़रिए कनेक्ट कर दिए और आगे इनका नंबर मेंशन कर दिया। तो ये हमारे पास है नोमेनक्लेचर ऑफ डबल साल्ट। अब इनमें कुछ मज़ीद पॉइंट डिस्कस करते हैं कि फॉर एग्जांपल सोडियम कार्बोनेट में देख ले, आप लोगों को नज़र आ रहा है कि 2 सोडियम कैटायन बॉन्डेड है कार्बोनेट एनाइन के साथ हो। अब ये दोनों सेम टाइप के कैटायंस है, दोनों सोडियम कैटायंस है। अगर डिफरेंट टाइप्स के कैटायंस मौजूद हो तो फिर इनको हम कैसे नाम देंगे। अगर वो डिफरेंट टाइप्स के कैटायंस फिर सेम ऑक्सीडेशन स्टेट में हो सकते हैं और डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट में भी हो सकते हैं। If a double salt contain the cations in the same oxidation state, the cations are written alphabetically। अगर डबल साल्ट में कैटायंस सेम ऑक्सीडेशन स्टेट में हो तो फिर इनको हम अल्फ़ाबेटिकली अरेंज करते हैं। फॉर एग्जांपल इधर देखे हमारे पास पोटाशियम और हाइड्रोजन दोनों सेम ऑक्सीडेशन स्टेट में है, दोनों +1 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, तो हम इनको अल्फ़ाबेटिकली अरेंज करेंगे तो ये हमारे पास हाइड्रोजन पोटाशियम कार्बोनेट हो जाएगा। अच्छा, लेकिन एक बात याद रखना है कि हाइड्रोजन हमेशा, हाइड्रोजन एक्सेप्शन है, हाइड्रोजन का नाम हमेशा एंड पे आएगा। बाकी जो कैटायंस हो वो सेम ऑक्सीडेशन स्टेट में हो तो इनको हम अल्फ़ाबेटिकली अरेंज करेंगे। तो इसमें हाइड्रोजन तो एक्सेप्शन केस है, ये तो लास्ट पे आएगा, तो फिर पोटाशियम पहले लिखेंगे, पोटाशियम हाइड्रोजन हो कार्बोनेट हो जाएगा। अब इन दो में देखे ये 2 कैटायंस है, सेम ऑक्सीडेशन स्टेट में है, दोनों +1 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, तो इनको हम अल्फ़ाबेटिकली अरेंज करेंगे। अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में पोटाशियम पहले आता है, सोडियम बाद में आता है, तो इनका नाम हो जाएगा पोटाशियम सोडियम कार्बोनेट। इसी तरह अगर इन 3 कैटायंस को हम देख ले, सोडियम कैटायन है, एमोनियम कैटायन है, हाइड्रोजन कैटायन है, तीनों सेम ऑक्सीडेशन स्टेट में है, तीनों +1 ऑक्सीडेशन स्टेट में है। लेकिन ये बात याद रखें कि हाइड्रोजन तो हमेशा लास्ट पे आएगा, इनको तो हम लास्ट में लिखेंगे।
तो फिर इन दो में सोडियम और अमोनियम में पहले हम अमोनियम लिखेंगे। अमोनियम अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में पहले आता है, तो अमोनियम सोडियम हाइड्रोजन फास्फेट पोर हाइड्रेट हो। तो इन दो को हम अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर के मुताबिक अरेंज करेंगे। तो ये तो वो केस था जब डिफरेंट कैटायंस मौजूद हो और वो कैटायंस सेम ऑक्सीडेशन स्टेट में हो, तो उनको हम अल्फ़ाबेटिकली लिख लेते हैं। अब अगर डिफरेंट कैटायंस मौजूद हो, इफ अ डबल साल्ट कंटेन द कैटायंस इन डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट हो, और वो कैटायन डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट में हो, द कैटायंस आर रिटन इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ दियर ऑक्सीडेशन स्टेट हो, तो फिर हम कैटायन लिखते हैं इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ दियर ऑक्सीडेशन स्टेट हो। तो इधर हमारे पास पोटाशियम +1 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, मैग्नीशियम +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में है। तो पहले नाम हम किसका लिखेंगे? पोटाशियम का। तो ये हमारे पास हो जाएगा पोटाशियम मैग्नीशियम क्लोराइड 6 हाइड्रेट। इसी तरह इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट को अगर हम इधर कैटायंस लिखते हैं, तो पोटाशियम +1 में है, एल्यूमिनियम +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में है। पहले नाम पोटाशियम का आएगा, पोटाशियम एल्यूमिनियम सल्फेट 12 हाइड्रेट हो। इसी तरह इधर आप लोग देख लें, अमोनियम हमारे पास +1 ऑक्सीडेशन स्टेट, मैग्नीशियम +2 ऑक्सीडेशन स्टेट। इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ दियर ऑक्सीडेशन स्टेट अगर हम अरेंज करना चाहें तो अमोनियम को पहले लिखेंगे क्योंकि ये +1 ऑक्सीडेशन स्टेट में है। तो हम लिख लेंगे कि अमोनियम मैग्नीशियम फास्फेट 6 हाइड्रेट हो। तो ये तो कैटायंस की बात थी कि जब डिफरेंट कैटायंस मौजूद हो, अगर कैटायंस सेम ऑक्सीडेशन स्टेट में हो तो हम इनको अल्फ़ाबेटिकली अरेंज करेंगे, और अगर कैटायन डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट में हो तो हम इनको अरेंज करेंगे इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ दियर ऑक्सीडेशन स्टेट। लेकिन हाइड्रोजन एक्सेप्शन है कि हाइड्रोजन को हम लास्ट में लिखेंगे। अब एनाइन के केस में अगर डिफरेंट एनाइन मौजूद हो तो एनाइन भी या तो सेम ऑक्सीडेशन स्टेट में होगी या डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट में होगी। अगर सेम ऑक्सीडेशन स्टेट में हो तो इनको अल्फ़ाबेटिकली अरेंज करें, अगर डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट में हो तो फिर हम इस ऑर्डर को फॉलो करेंगे। अब देखिए ये हमारे पास है लेड क्लोराइड क्लोराइड हो। पहले क्लोराइड का नाम हम लिखेंगे क्योंकि ये अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में पहले आता है, बाद में क्लोराइड का नाम लिखेंगे। लेकिन अगर डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट में एनाइन हो तो फिर इस ऑर्डर को फॉलो करेंगे। ऑक्साइड हो तो ऑक्साइड को पहले लिखेंगे, बाद में हाइड्रोक्साइड लिखेंगे। अदर सिंपल इनऑर्गेनिक एनाइन हम लिखेंगे, फिर इसके बाद ऑर्गेनिक एनाइन की बारी आएगी और फिर लास्ट में हाइड्राइड की बारी आएगी अगर मौजूद हो। तो ये हमारे पास रूल्स हो नोमेनक्लेचर ऑफ डबल साल्ट कि डबल साल्ट के नेम हम कैसे लिखेंगे। अब यही सेम रूल अगर हमारे पास हाइड्रोलाइज साल्ट हो या बेसिक साल्ट हो तो उनको भी अप्लाई होंगे। इनके नाम भी हम इसी तरह जिस जो रूल हमने डिस्कस किए इसके मुताबिक लिखते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास है बिस्मथ ऑक्साइड क्लोराइड, ऑक्साइड एनाइन मौजूद है, इसको हम पहले लिखेंगे, क्लोराइड को बाद में लिखेंगे, बिस्मथ ऑक्साइड क्लोराइड हो गया। इस तरह इनका हाइड्रोक्साइड एनाइन मौजूद है, इसको हम पहले लिखेंगे, तो ये हमारे पास है 10 हाइड्रोक्साइड क्लोराइड। ऑक्साइड तो नहीं, हाइड्रोक्साइड मौजूद है जिसका नाम हम पहले लिखेंगे, 10 हाइड्रोक्साइड क्लोराइड हो जाएगा। इस तरह ये हमारे पास जिरकोनियम ऑक्साइड डाइक्लोराइड 8 हाइड्रेट। तो ये डबल साल्ट के नोमेनक्लेचर के कुछ रूल्स है जो आज हमने डिस्कस किए। कल से इंशाल्लाह कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री को स्टार्ट करेंगे। आज के लिए मेरे ख्याल में इतना काफ़ी है। अल्लाह हाफ़िज़।